नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं एक बहुत ही छोटी टॉपिक लेके आया हूँ। इंग्लिश की टॉपिक है जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। ठीक है साथियों, तो सबसे ये जो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट होता है साथियों, ये जो यूपी टेट, यूपी सुपर टेट या कह सकते हैं आप जो प्राइमरी की वैकेंसी आती है उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि सब्जेक्ट कौन सा पार्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस का ही पार्ट होता है। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है साथियों, सेंटेंस इसको देखते हैं। ये सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट मीनिंग। तो सेंटेंस क्या होता है साथियों? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे एक कंप्लीट मीनिंग का पता चले, कंप्लीट सेंस का पता चले कि क्या हो रहा है, सेंटेंस से पता चलता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है साथियों, जैसे हम लोग देखते हैं ये द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। इस सेंटेंस से साफ साफ पता चल रहा है कि शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। ठीक है, ये कंप्लीट सेंस का पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। आगे देखते हैं साथियों, सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो कि आज की टॉपिक है, उसको देखते हैं हम लोग। ये देखते हैं साथियों, यहाँ पे सेंटेंस इज द मेड ऑफ टू पार्ट्स। सेंटेंस इज द मेड ऑफ टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। ठीक है साथियों, जो सेंटेंस होता है वो दो भागों से मिलके बनता है, जिसके दो मुख्य भाग होते हैं। कौन सा? एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? प्रिडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ठीक है, तो क्या हो गया? द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन एक्सप्रेस थ्रू द वर्ब इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट करता होता है वो क्या होता है? डूअर होता है, किसी भी काम को जो करता है। ठीक है, जो कि एक क्रिया के द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है साथियों, सब्जेक्ट क्या होता है? करता होता है, डूअर। किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में वर्णन किया जाता है, वही सेंटेंस होता है, उसी को कर्ता बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट साथियों जिसको हिंदी में बोलते हैं विधेय। ठीक है, विधेय इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, मतलब प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस का ऐसा भाग होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, कर्ता के बारे में बताए कि कर्ता कर क्या रहा है। ठीक है साथियों, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो द लायन क्या हो जाएगा? ये होगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और बाकी के जो बच रहे साथियों, इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रीडिकेट। ठीक है, जिसको विधेय कहते हैं। प्रीडिकेट आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रिडिक्शन, किसी की भविष्यवाणी करना या उसके बारे में बताना। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताए, जो कुछ बताया जाए, वो क्या हो जाएगा? वो प्रीडिकेट होगा। जैसे सेंटेंस में आप देख लीजिए, द लायन, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ये क्या हो गया? प्रीडिकेट। दूसरा देखते हैं साथियों, द सुरेश। सुरेश रीड द बुक। ठीक है साथियों, सुरेश क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और रीड द बुक क्या हो जाएगा? ये साथियों हो जाएगा प्रीडिकेट। ऐसे ही तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, अकबर, ये क्या हो गया साथियों? सब्जेक्ट। और वाज ए ग्रेट एम्परर, ये क्या हो गया? प्रीडिकेट। मतलब जो सम्राट अकबर थे वो क्या थे? महान सम्राट थे। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल जो हैं साथियों। इसमें देख सकते हैं सर, एग्जाम्पल के बारे में बताया जा रहा है साथियों। जैसे इसमें दिया है, गिवन इन द गिवन एग्जाम्पल द लायन इज द सब्जेक्ट एंड इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, इज क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट साथियों। सेकंड में एग्जाम्पल में क्या है साथियों? सुरेश इज द सब्जेक्ट एंड रीड द बुक इज प्रीडिकेट। ठीक है साथियों, सुरेश क्या है? सब्जेक्ट है। सुरेश के बारे में कुछ बताया जा रहा है, सुरेश क्या कर रहा है? किताब को पढ़ रहा है, या किताब, सुरेश ने किताब पढ़ी। ठीक है साथियों, सुरेश रीड द बुक, मतलब सुरेश ने किताब पढ़ी। तो सुरेश क्या हो गया? सब्जेक्ट। और रीड द बुक, ये क्या हो गया? प्रीडिकेट। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स हैं। हाँ, कुछ यहाँ पे नोट करने वाली बातें ये हैं साथियों कि इन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजली कम्स फर्स्ट, बट सर्टेन टाइम इट कैन बी पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कभी कभी ये होता है साथियों कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है?
यूजुअली तो साधारण क्या होता है, पहले आता है, बट किसी सेंटेंस में क्या होता है, बाद में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हेयर कम्स द टीचर, हेयर कम्स द टीचर, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया है, बाद में आया है, क्या हुआ है, बाद में आया है। और प्रिडिकेट क्या हो गया है, पहले हो गया है। तो ये द टीचर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और प्रिडिकेट क्या होगा, हेयर कम्स। ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, सब्जेक्ट बाद में आ जाता है, प्रिडिकेट पहले आ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, गलत मत करिएगा। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं साथियों, इसको देख सकते हैं आप। सम मोर एग्जाम्पल्स, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, मतलब सूर्य क्या कर रहा था, बहुत चमकीले ढंग से चमक रहा था। ठीक है। तो द सन क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वाज शाइनिंग ब्राइटली, ये क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल, द प्रिटी गर्ल वाज बियरिंग ब्लू फ्रॉक, इसमें साथियों द प्रिटी गर्ल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वाज बियरिंग ब्लू फ्रॉक, ये क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं, द डॉग्स, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, और वर बार्किंग लाउडली, ये क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट हो जाएगा। नंबर फोर एग्जाम्पल में देखते हैं, द मैन एंड हिज वाइफ, मैन एंड हिज वाइफ, ये क्या हो जाएगा साथियों, सब्जेक्ट, वर वर्किंग इन देयर गार्डन, और अपने गार्डन में वो काम कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, प्रिडिकेट हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, और आई होप कि आपको ये वीडियो में जो बताया गया है सब्जेक्ट और प्रिडिकेट, सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो कुछ काम करता है, किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है, करता जो होता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो कुछ भी करता है वो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिडिकेट बोलते हैं। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।